क्लास 10 देखो, ज्योग्राफी जो आपकी बुक है उसके मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने आपके लिए। एक्स बड़े क्वेश्चन है, इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। टाइम मिले तो फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, और एमसीक्यूज वाले जो टेस्ट वगैरह वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले अपन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे, हालांकि इस चैप्टर मैंने सारे छोटे छोटे छांटे हैं, बड़े इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंडा 21, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सेकंड है संसाधन नियोजन के विविध सोपानों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हुए उदाहरण भी दीजिए, क्लासिफाइंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, डिफाइन विथ एग्जांपल्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है संसाधनों को उनकी उत्पत्ति एवं समाप्यता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, प्रत्येक वर्ग का उदाहरण भी दीजिए। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड एंडोमेंट, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास ऑल्सो, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का उदाहरण भी एक एग्जाम्पल ले लेना, मैंने जैसे आपको नोट्स में लिखवाया था। और फिफ्थ है सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। छठा है भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैली हुई है और महत्वपूर्ण है, उसका क्या नाम है या कौन सी है, उसके बारे में आपको फुल्ली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका मतलब समझ गए कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत रूप से कौन सी मृदा मिलती है, जलोढ़, ठीक है, यानी कि एलुवियल सॉइल। व्हाट विच सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन एंड इम्पोर्टेंट इन इंडिया। या फिर ऐसा आ सकता है कि हाउ इज एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड, राइट द मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। सातवां देखो भू निम्नीकरण की समस्या को किस तरह हल किया जा सकता है, कोई 4 उपाय बताओ। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बी सॉल्व्ड, गिव एनी 4 वेज। आठवां अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय नेशनल रिसोर्सेज। नौवां है काली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इन विच एरियाज ब्लैक सॉइल इज फाउंड, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 10वां है संसाधनों के संरक्षण के संबंध में गांधी जी के विचार। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 ये समझ में 10 क्वेश्चन है, सब 2-2 3-3 4-4 लाइन से बड़े नहीं है। राइट द व्यूज ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो सभी 4-4 5-5 लाइन क्वेश्चन है, 10 टॉप लेवल के अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ठीक है। अब अपन लेते हैं चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जैव विविधता कम होने के कोई 4 कारण लिखिए। राइट एनी 4 रीजन्स फॉर लो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। सेकंड, किन्हीं 4 आंदोलनों के नाम बताओ जिन्हें वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों ने आरंभ किया था। नेम एनी 4 मूवमेंट्स विच वर स्टार्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तीसरा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के 2 उद्देश्य क्या थे, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, ठीक है। और फोर्थ, इसी में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए, गिव 2 सजेशंस टू सेव इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये हो गए अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, निबंधात्मक प्रश्नों की। उसमें फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो IUCN है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे एवं प्राणियों की जातियों के बारे में विस्तार से बताइए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और अब देखते हैं इसका एक ही है इसके अंदर लॉन्ग तो है ना, हाँ एक लॉन्ग रहेगा बस, ठीक है। तो यानी कि 4 तो रह गया आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 ले गया लॉन्ग, ठीक है। लघुत्तरात्मक 4 और 1 निबंधात्मक। चैप्टर 3 जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सेकंड है जल संरक्षण हेतु या फिर जल संसाधनों का संरक्षण हेतु उपाय आपको सुझाइए, सजेस्ट मेजर ऑफ कंजर्व वाटर या फिर कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। थर्ड है पुरातात्विक और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही भारत में उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है, इस कथन को प्रमाणित करने के लिए 3 साक्ष्य दीजिए। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट वी हैव क्रिएटेड masterpieces of water in India since ancient times, give 3 evidence to sustainable this statement। और फोर्थ है बांध किस प्रकार बाढ़ एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के जनक बनते जा रहे हैं, व्याख्या कीजिए। हाउ डैम्स आर बिकमिंग द सोर्स ऑफ फ्लड्स एंड अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन करना है फुल्ली, ठीक है। तो ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन।
पाँचवें इसमें मैप आएगा। मैप सारे करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, सारे मैप कराऊंगा एक से बढ़े एक, कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। मेक द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हीराकुंड परियोजना मैप के अंदर पूछ लेगा कहाँ पर है। ठीक है, बता दूंगा मैं, मैप बना दूंगा, मैप देख लेना आप, वो मैप की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। पेरियार बांध यानी पेरियार डैम, या फिर सलाल प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर बांध या फिर सरदार सरोवर डैम, टिहरी बांध, टिहरी डैम। ठीक है, और लास्ट छठा है भांगड़ा नांगल बांध, भांगड़ा नांगल डैम। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी मैप बनेंगे आपकी ज्योग्राफी के, मैं 3-4 जो भी मैप बनेंगे बना दूंगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन चैप्टर 4 कृषि एग्रीकल्चर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र में सुधारों को संक्षेप में बताइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेकंड है गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखिए। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। नेम द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। थर्ड है रोपण कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। फोर्थ है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। पांचवें जीन क्रांति, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, जीन क्रांति किसे कहते हैं। कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन क्यों है, 2 कारण दीजिए। व्हाट इज जीन रिवोल्यूशन, व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग मोर प्रिवलेंट टुडे, गिव 2 रीजन्स। ठीक है, और छठा है रबी और खरीफ फसलों में कोई 3 अंतर बताइए, या फिर खरीफ शस्य ऋतु की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे बह सकते हैं, रबी शस्य ऋतु की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, डिस्क्राइब एनी 3 मेन मेन फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप्स, या फिर डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ खरीफ सीजन्स। इस तरीके से क्वेश्चन तीनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल कंडीशंस सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब 8वां मैप यानी कि मानचित्र, वापस से चैप्टर मैप आएगा, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कपास फसल क्षेत्र जो हैं यानी कि कॉटन क्रॉप एरिया कहाँ पर हैं, चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं यानी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, गेहूं उत्पादक राज्य यानी व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कैसा भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए किन्हीं 5 संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। यानी कि या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि 1980 व 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधारों की शुरुआत की थी। इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। यानी कि लिस्ट एनी 5 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, और या फिर इन द 1980s एंड 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। ये इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये था आपका चैप्टर 4। अब अपन लेते हैं चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें मैंने इसमें बहुत बढ़िया मेहनत करी है आपके इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन दिए हैं, और ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं इसमें ये ध्यान रखना आपको मैच नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आगे पीछे आएगा, लेकिन अभी मैंने आपको मैच करके ही दे दिया है। ठीक है, जैसे कि जो इसके सामने वाला है वो उसका आंसर है, इसलिए आपको एज इट इनको याद कर लेना है। ये कम से कम 4 क्वेश्चन है, मतलब 16 पॉइंट आपके ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और आया हुआ बहुत बार आया हुआ है। चैप्टर से सुमेलित वाले आते हैं, मतलब मैच वाले आते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, वो है भुज मादापुर बोल दो चाहे। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, वो जैसलमेर है। और जवारी ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी वो गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी है। और भूतापीय ऊर्जा वो लद्दाख यानी कि जियो थर्मल एनर्जी, वो लद्दाख के अंदर है। एक क्वेश्चन तो ये, इसी में दूसरा वापस मैच द फॉलोइंग वही है। ऊपर लिखे हुए हैं राज्य एंड स्टेट, और इधर लिखे हुए हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसमें यूपी उत्तर प्रदेश उसमें नरोरा है, कर्नाटका है उसमें कैगा है, गुजरात यानी काकरापारा है, और तमिलनाडु में कलपक्कम है। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और नेक्स्ट तीसरा देखो, इसमें यह भी क्वेश्चन आया हुआ था, कोयले के प्रकार और कार्बन की मात्रा दोनों लिखी हुई ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ कोल और कार्बन क्वांटिटी। इसमें बिटुमिनस है, बिटुमिनस 75 से 80% होता है। मतलब मैंने आंसर लिख के दे दिया, आपको मैच नहीं करना है, मैच करे हुए हैं। लिग्नाइट 35 से 50%, पीट
15 से हैं 35% और एंथ्रासाइट है वो 80 to 90%। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, खनिज मिनरल्स यानी और वो कौन से स्थान पर है, कौन से प्लेस में वो देखते हैं अपन। लोहे अयस्क के खान एंड आयरन और माइन वो मयूरभंज में है। अभ्रक यानी एस्बेस्टोस वो आपके नेल्लोर में है। बॉक्साइट वो आपके अमरकंटक में है और मैंगनीज वो आपके नागपुर में है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हो गए 4। ठीक है, चारों को बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट, ऐसा मान लो इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं अपन। अब लेते हैं अपन इसका सेकंड। पर्वतीय क्षेत्रों पर बिजली की जो समस्या है उसको भूतापीय ऊर्जा द्वारा किस सीमा तक हल किया जा सकता है। आपको भूतापीय ऊर्जा जहाँ भी दिख जाए यही आंसर लिखे आना है, इसका जो आंसर है। ठीक है, यानी कि टू वॉट एक्सटेंट कैन द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माउंटेन्स रीजन्स बी सॉल्व बी जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, व्हाट इज बायोगैस, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। फोर्थ है, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। कोई 3 उपाय सुझाइए और उनका स्पष्टीकरण कीजिए। देयर विल बी ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू यूज मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर, गिव एनी 3 सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन देम। ठीक है, और फिर इस चैप्टर से भी मैं पाएगा आपके ऐसा आ सकता है कि लोहे अयस्क की खाने पूछ सकता है, आयरन और माइंस पूछ सकता है, एस्बेस्टोस माइंस पूछ सकते हैं, अभ्रक की खाने कहाँ पर है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोयला खाने यानी कोल माइंस कहाँ पर है, खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर है, मिनरल्स ऑयल फील्ड या एरियाज, या फिर पूछ सकता है तापीय ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए। अगर अच्छे से आपने इनको कर लिया तो मोस्टली पेपर आपको इसी में से मिलेगा। हाँ, टाइम रह जाता है तो फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ओके।